शिव आसानी। आज मैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वीडियो लाया हूँ, जो कि 10th क्लास के बोर्ड के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस चैप्टर को सबसे पहले की पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला की पॉइंट है एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0. A, B and C are real number. Yes, A, B and C real number होना चाहिए, where A and B not equal to 0 होना चाहिए, is known as two variables of linear equation in the form of x and y. इस इक्वेशन में क्या कह रहा है, कोई भी अगर हम इक्वेशन पुट करें, कोई भी इक्वेशन हम पिक करें, तो उसमें दो वेरिएबल होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए इक्वल्स टू 0, जहाँ की A, B and C रियल नंबर होता है और होना भी चाहिए, एंड A and B. तो दूसरा की पॉइंट्स, इट हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन. यस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर इक्वेशन है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं. जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, हम अगर ले 2x प्लस 3y प्लस 10, तो इसका क्या हो सकता है, इक्वल्स टू 0. पहला ये हो गया. दूसरा अब ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस. दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 10. दिस इज द सेकेंड वन. एंड तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, अगर लेट कर लिया x की वैल्यू लेट 0, देन 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 10. यह सॉल्यूशन हो जाएगी y की वैल्यू इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 3. तो ऐसे ही करके ये इक्वेशन और बनते जाएगा, तो इसलिए इसका इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता है. तीसरा, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन. यस, अगर हम कोई भी ग्राफ बनाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में तो हमेशा स्ट्रेट ही होता है. तो चलिए हम करके दिखाते हैं इसे एग्जाम्पल में. तो इसका एग्जाम्पल जैसे आप कैसे भी ले लें, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है, या तो ऐसे ले लें या फिर ऐसे ले लें. इसका एग्जाम्पल हमेशा स्ट्रेट ही होता है, या फिर आप ऐसे ले लें, ऑलवेज बी अ straight. Therefore, every point on the line satisfies the equation of the line. हाँ, अगर हम कोई लाइन ले यहाँ से, जैसे एग्जांपल यहाँ पे अगर एग्जांपल x माइनस वाई एंड हेयर ऑल्सो x बाई वाई, तो ये भी लाइन सेटिस्फाई कर रही है. जो यहाँ से इक्वेशन कैसे बन के आया, किस तरह बन के आया, इक्वेशन से पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ कैसे गया. Every line satisfy their 0 by 0 or x by y. Linear equation of two variables two types से सॉल्व होते हैं. पहला होता है ग्राफिकली एंड दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड्स. तो हम पहले एल्जेब्रिक मेथड स्टार्ट करेंगे, फिर ग्राफिकली करेंगे. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक मेथड. तो दोस्तों, हमें आगे बढ़ने से पहले हमें इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बिना हम ना कि कंपेयर हम रेशो कर सकते हैं, ना ही ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और ना ही हम आगे सॉल्व कर सकते हैं एल्जेब्रिक मेथड. तो फिर जैसे हमारा इक्वेशन है a1x b1y एंड c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ये हमारा पहला और दूसरा इक्वेशन है. तो हमें पहले इन दोनों को फॉर्म में डाल देना, a बाई a2, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2. अब हमें इसे रेशो में या फिर अब हम कंपेयर करना है कि ये आखिर कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे. तो चलते हैं हम फिर पहले इसका कंपेयर करते हैं रेशो से. तो इसका क्या होगा, पहला होगा इसमें, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर इसमें a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ये हुआ तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन करेगा. ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में ग्राफिकली अगर हम बनाएंगे तो इसमें लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन. और अगर ऐसा होगा तो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन. एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, यूनिक सॉल्यूशन. ओके. ये क्या होता है, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मीन्स एक ही सॉल्यूशन हो सकता है इसका, तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं. ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं जिसका एक ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक. तो हम दूसरे की ओर चलते हैं. दूसरा क्या है हमारे पास, अगर तीनों अगर सेम हो,
तो फिर क्या होगा, सेकेंड इज आवर इफ A1 by A2 equals to B1 by B2 is also equal to C1 by C2, देन क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये कोइंसिडेंट लाइन ड्रॉ करेगा, कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंट मीन्स एक ही लाइन के ऊपर एक और ड्रॉ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, एक ही लाइन पे ये हो गया पहला और इसी के ऊपर एक और ड्रॉ होगा, इसी के ऊपर 2 टाइम, तो इसीलिए ये होगा कोइंसिडेंट लाइन ड्रॉ करेगा ये। इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, अलजेब्रिक मेथड से या फिर इससे करें तो इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, मिनी सॉल्यूशन हो जाएगा। जब एक ही लाइन के ऊपर एक आ रहा है तो फिर इसका सॉल्यूशन तो बहुत सारे होंगे, तो क्योंकि इसमें हो सकता है A1 बाई A2 0, B1 बाई B2 इज ऑल्सो 0, C1 बाई C2 ऑल्सो 0, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये मिनी सॉल्यूशन। ओके, इन्फिनिटी। तो अब तीसरा क्या है हमारे पास, थर्ड वन इज अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, ओके, वेरिएबल सेम होगा, फिर कांस्टेंट अगर 0 होगा, इज नॉट इक्वल टू, जैसे A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, क्या होगा इसमें, A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, देन ये क्या होगा, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पैरेलल होगा, दोनों साथ में, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, ओके, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, हमेशा पैरेलल लाइन, ओके। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जब इसका जब इंटरसेक्ट ही नहीं होगा तो सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, ओके। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड होते हैं 3 टाइप्स के, 3 टाइप्स ऑफ होते हैं अलजेब्रिक मेथड। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड, and third and the last is cross multiplication। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर हम सेकंड स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर हम उसके बाद ग्राफिकली स्टार्ट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मीन्स होता क्या है, किसी एक को हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करना या फिर उसकी पोजीशन लेना, या फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, जो कि हमारे पास है एग्जाम्पल 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, इस दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को हम, इस दोनों इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। तो चलिए हम जैसे करके देखते हैं। इन इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू हो जाएगी कितनी है, 3 माइनस 2y, ये हो जाएगी x की वैल्यू। अब हम इसे ही x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या होगा, पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास 2 वेरिएबल के एक साथ आ गए, माइनस 14y एंड माइनस 15y, तो हम, और ये दोनों कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो हमें एक वैल्यू मिल गया। तो जैसे लीनियर इक्वेशन ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया, तो हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 29 माइनस 29y इक्वल्स टू 2 माइनस 21, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 19 अपॉन में माइनस 29, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 19 अपॉन 29।
अब हम इसी की वैल्यू से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू 19/29 आ गया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों में से कोई एक इक्वेशन में, तो x की वैल्यू हमारे पास एक्चुअली फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमारा ये था फर्स्ट इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला इक्वेशन में हमने ये किया था, जो सेकंड इक्वेशन को x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड दूसरा इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया पहला इक्वेशन में, उससे y। तो हेयर आवर y इक्वल्स टू 19/29। तो अब हमें y की वैल्यू, हमें वो जो इक्वेशन निकला है x की वैल्यू है कितना, 3 - 2y। तो इसमें हम y की वैल्यू पुट करके हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो जैसे हम करके देखते हैं, 3 - 2 × 19/29 कितना हो जाएगा ये, x इक्वल्स टू 3 - 38/29। तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे बाय टेकिंग LCM। 29 आउट ऑफ 87 - 38 इक्वल्स टू हो जाएगा 49/29। ये हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी 49/29। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, देयरफॉर हेयर सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ x equals to 49/29 and y equals to 19/29। तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू निकल गई है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए तो हम एक और एग्जांपल करते हैं इसी मेथड से। हेयर एग्जांपल 2। तो हमारे पास इक्वेशन है 3x - y equals to 3 and the second equation is 9x - 3y equals to 9। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तो हम इस दोनों में से सबसे पहले कोई सा भी एक इक्वेशन, पहला या फिर दूसरे को, हम y की वैल्यू या x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हम पहले y की वैल्यू निकालते हैं पहले। अगर हमारे पास y की वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 - 3x, ये माइनस के साइन इधर चली जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3 + 3x। तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। तो अब हम इस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन क्या है, 9x - 3y equals to 9। तो हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 9x एज इट इज -3 इंटू में -3 + 3x, ओके, इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 9x + 3 - 9, ये 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, और ये भी हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस का x और इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास क्या हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हेयर वी हैव 9x प्लस 9x - 9x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड ये प्लस का 9 है, इधर भी प्लस का 9 है, ये अपोजिट साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा, देन दे बोथ आर कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या ये इक्वेशन बन गया इसका, a equals to 0, b also equals to 0 and c is equal to 0। देन हम कह सकते हैं a equals to b equals to c, हमारे पास ये हुआ। तो ये सॉल्यूशन यहीं पे ख़त्म होता है, बट इस सॉल्यूशन के बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो हम जैसे कि आप पिछले कुछ देर पहले मैंने अभी बताया पिछले टॉपिक में, तो जैसे मैंने बताया था a/a1/a2 equals to b1/b2 and equals to c1/c2। अगर ये होता है तो ये कौन सा होता है, ये कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं, जिसके ये मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, तो ये सॉल्यूशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की ओर। तो हमारा दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, तो हम एलिमिनेशन मेथड की ओर चलते हैं। हेयर आवर नेक्स्ट टॉपिक, एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? हमारे पास अगर कोई दो इक्वेशन हो, अगर दोनों इक्वेशन एक्स एंड वाई हो, दो इक्वेशन में दोनों की वैल्यू अगर सेम नहीं हो तो हमें सिमिलरली करके उसे कट आउट कर देना होगा बाय द मल्टीप्लीकेशन। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, और इस मेथड को हम काफ़ी डीपली समझ पाए, क्योंकि ये ऐसा एलिमिनेशन मेथड है जो हम ईजिली कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजिली है, काफ़ी ज़्यादा। तो फिर हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है 9x - 4y = 2000, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड हमारे पास है 7x - 3y = 2000। ओके, ये हमारा सेकंड है। तो इसमें क्या है, हमारे पास कोई भी सिमिलरली नहीं है। x1 x2 अलग है, y1 y2 डिफरेंट है, बट यहाँ पे c1 c2 इक्वल है। तो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्या है हमारे पास, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट। हमें अगर दोनों को अगर सेम लाना है सिमिलरली में, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर पहला इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12, और इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 12। दोनों इक्वेशन सिमिलर हो जाएगा, y1 एंड y2। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, क्या हो जाएगा ये 9x - 4y = 2000। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा 27x - 12y = 6000। तो ये हमारे पास आ गया लेट करके थर्ड इक्वेशन। और हमारे पास अब दूसरा इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x - 3y = 2000। देन हमारे पास हो जाएगा 28x - 12y = 8000। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या है, दोनों का हम एडिंग या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा। बहुत इक्वेशन हमारे पास कौन कौन से हैं, ये 27x - 12y = 6000 है, एंड नेक्स्ट इज 28x - 12y = 8000। हमें किसी एक वेरिएबल वाले को कट करना है ताकि हमारे दूसरे वेरिएबल वाले फाइंड आउट हो सके। तो हमारे पास क्या हो रहा है, दोनों ये सेम है 12y एंड 12y। तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें अगर प्लस करेंगे तो एज इट इज रहेगा। तो हम इसको अगर माइनस करें तो यहाँ पे माइनस का साइन, माइनस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, तो ये प्लस 12y - 12y ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास बच जाएगा माइनस का x = माइनस का 2000। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000। अब हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन से। जो हमारे पास न्यू इक्वेशन है उसमें से हम करेंगे फाइंड आउट। तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, हम कोई सी भी इक्वेशन से कर सकते हैं, पहले वाले से भी दूसरे वाले से भी, जो आपको इजी लगे आप उसे कर सकते हैं। तो चलिए हम इससे करके देखते हैं। तो चलिए, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके क्या करके आया है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट से हमारे पास आया ये आ गया x की वैल्यू। अब हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, तो सो वी गेट y वैल्यू। तो हम चलते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in first equation, then we'll get y वैल्यू। ओके, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 9x - 4y = 2000। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 2000 है, तो 9 × 2000 - 4y = 2000। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी 4000। दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा एग्जांपल है 3x + 4y = 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा हमारे पास है 2x - 2y
इक्वल्स टू 2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब इसमें एलिमिनेट करना है हमें, तो जैसे अगर हमें इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 या 6, तो हमें इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 इक्वल में लाने के लिए। तो बट यहाँ पे किसी एक ही इक्वेशन में अगर करेंगे तो हम 4y की वैल्यू इक्वल में आ जाएंगे। तो जैसे अगर सिमिलरली अगर हम निकालें तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे होल इक्वेशन को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। फिर ऊपर से सिमिलरली हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें, पहला स्टेप है हमारे पास मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई 2। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ये हमारा एक तरह से थर्ड इक्वेशन है। अब क्या कह रहा है हमें, फर्स्ट एंड थर्ड को हम इसको, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो हम इसमें सिंपल ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम चलते हैं एडिंग करते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारे पास एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। एंड थर्ड वन इज 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम इसको डायरेक्ट प्लस करेंगे तो इसमें हम साइन चेंज करते नहीं है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 7x इक्वल्स टू 14, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, तो अब हम बाय पुटिंग x की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, देन हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो हम करते हैं थर्ड इक्वेशन में क्या है हमारे पास, पुटिंग x वैल्यू 2 इन इक्वेशन। आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों में से किसी में भी। तो हम फर्स्ट में करके दिखाते हैं आपको। ओके, तो हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 है। तो हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, तो हमारे पास 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6। ओके, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 1 और हमारे पास x की वैल्यू है 2, तो ये एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व हो गया। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये जो लिखा हुआ है इसी से पता चल रहा है कि हमें करना क्या है, दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये काफ़ी इजी है और ये काफ़ी आगे काम आने वाला है। तो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। इक्वेशन है हमारे पास 2x, तो ये रहा हमारे पास इक्वेशन 2x माइनस 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड वन इज 4x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो हम पहले इसके फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो इसको फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हमें पहले इसको a बाई बी के फॉर्म में डालना है, a1 बाई a2 के फॉर्म में। तो हमारे पास जैसे ये है a1 x हमारे पास है 2, b1 y है हमारे पास -1 एंड c1 है हमारे पास -3, और हमारे पास a2 x है हमारे पास 4, b2 y है हमारे पास 1 और c2 हमारे पास है -3। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वो आनी चाहिए। जैसे a1 फॉर्मूला आना चाहिए, जैसे a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। तो चलते हैं हम इसके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फॉर्मूला मेथड। तो हमें पहले एक ट्रिक याद रखना चाहिए जो कि सॉल्व करने के लिए बहुत ही काम आने वाला है, जो कि पहले हमारे पास ये होना चाहिए जो हम आखिर x बाई, अगर हम लिया यहाँ पे x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन, y हमेशा माइनस के आते हैं, इक्वल्स टू 1 अपॉन, तो हमें इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इक्वेशन को। तो इक्वेशन में पहले क्या आएगा हमारे पास, वो आप देख लीजिए। पहले आएगा हमारे पास, पहले b आएगा, b वाले नीचे हमें लेना है, देन c, ओके। फिर हमारे पास ac मीन्स a एंड c से होगा y में, एंड a एंड b से होगा c कांस्टेंट में, a एंड b से होगा हमारे पास इसमें। तो हम जैसे a1 बाई a2 देखते हैं और b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। तो हमारे पास पहला क्या है, b है, तो हम b के फॉर्म में देखेंगे, b1 बाई b2 क्या है, -1 बाई 1 है, ओके, मल्टीप्लाइड बाई c। तो हमारे पास क्या है, c1 बाई c2 -3 बाई 3 ये,
और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, बट हम इसे अभी यूज़ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम यूज़ करेंगे। तो हम इसमें चलते हैं माइनस वाई में क्या है, ए एंड सी। ए की वेरिएबल है हमारे पास 2/4, ओके, एंड इट गोना क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय सी, C1/C2 क्या, -3/-3, एंड दिस इज माइनस, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और माइनस यूज़ करेंगे। देन ए एंड बी, A1 2/4 एंड माइनस जो कि होगा b क्या है हमारे पास, एंड b -1/1। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x अपॉन में, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे, इधर से इधर, तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ये इधर, दिस गोना दिस साइड, फिर इसमें भी ये इसके साथ हो जाएगा, इसमें भी इसके साथ हो जाएगा, इसमें भी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन -1 इंटू -3, ये माइनस वाला अब यूज होगा, तो हम इसे ब्रैकेट में डाल देंगे, -1, ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 इंटू -3 इक्वल्स टू -y अपॉन में 2 इंटू -3 ब्रैकेट में डाल देंगे, ये माइनस हो जाएगा 4 इंटू -3 इधर हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 माइनस में हो जाएगा 4 इंटू -1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू x के अंडर में आ जाएगा, ये जो कि सिंपली मैथमेटिक्स है, ये हो जाएगा -+3 इक्वल्स टू बाई माइनस का इक्वल्स टू +12 इक्वल्स टू 1/2 + 4। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद x/6 इक्वल्स टू -y/6 आ रहा है यहाँ पे, बट हम कभी वेरिएबल के साथ कभी भी माइनस का साइन नहीं लेते, या फिर कोई भी नंबर कोई भी साइन, तो इसीलिए हम नंबर के साथ लिया है, तो अपॉन में 6 है तो इसलिए माइनस का 6 डाल दिया इसमें, इक्वल्स टू 1/6। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा वेरिएबल वाले नंबर को कांस्टेंट के साथ इक्वल रख के हम इस वेरिएबल को आंसर निकालते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला है, इसको सॉल्व करने के बाद x/6 इक्वल्स टू 1/6, y -6 इक्वल्स टू 1/6, हम दोनों को इसमें भी लिया है और इसमें भी लिया है, ओके। हम इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया x = 6 और इसमें आया y = 1, x = 1 एंड y is। ओके गाइस, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो। तो मैं अगले वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाऊंगा, से लीनियर इक्वेशन को कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और आप हमारे चैनल पे बने रहे अगले वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके गाइस।